Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continuing our unit 4 that is My Elder Brother. ठीक है, the name of the chapter is My Elder Brother and our book is Marigold of Class 5. जो ये चैप्टर है My Elder Brother, elder क्या होता है? बड़ा, ठीक है, मेरा बड़ा भाई, ठीक है। अब क्या है, ये एक प्ले है जिसमें डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग क्या होता है? जब आप कोई बात बोलते हैं फिर दूसरा कोई बात बोलता है, फिर आपने कुछ बोला दूसरे ने कुछ बोला, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है, और उसे डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। तो हम पहले प्ले को पढ़ेंगे। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। तो ये जो शॉर्ट प्ले है, छोटा सा प्ले है, जो कि दो भाइयों के बारे में है, जो कि अफेक्शनेट होता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना या जुड़ा हुआ फील करना, ठीक है, प्यार वाला भाव रखना, एंड रिस्पेक्टफुल, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी हो, ठीक है। तो दो भाई हैं जिनमें आपस में बहुत प्यार भी है और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, उनके बारे में है। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. और ये जो स्टोरी है इसमें हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आज आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, कल स्कूल में जाते हैं, ठीक है, टीचर आपको पनिश करती है, क्लास में आपकी शेम शेम होती है, तो आपको ये सीख लेनी है कि हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर क्या करते हैं आप दोबारा से कभी होमवर्क नहीं करके जाते, सेम प्रोसेस रिपीट होता है, तो क्या हुआ? हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ भी नहीं सीखा। तो हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि जो हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक्स तो हमें सिखाती ही सिखाती हैं, बुक से हमें बहुत नॉलेज मिलता है। हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, उसका जो थीम है या उसका जो क्रक्स है, उसका जो रिजल्ट है कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा, मोरल क्या था, कहानी पढ़ने का उद्देश्य क्या था, वो तो हमें पता लगा, उससे हमने कुछ चीज सीखी है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं उनसे भी हमें लर्निंग लेनी चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो हिंदी के एक महान लेखक हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। आपको हिंदी में इनकी काफी सारे वर्क देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी उनको ट्रांसलेट करके हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्ले है ये एक फेमस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद की ही एक स्टोरी है, बड़े भाई साहब, हिंदी में है बड़े भाई साहब, उसी से ये लिया गया है, ठीक है। और ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो बड़े भाई साहब किसका काम है? मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीन 1। क्योंकि मैंने आपको बताया ड्रामा है, ये एक तरीके से डायलॉग राइटिंग है, तो इसमें क्या है, एक सीन है हॉस्टल रूम का, और अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। तो एक हॉस्टल का रूम है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं एक हॉस्टल का रूम है जिसके अंदर दो भाई रहते हैं, एज 9 and 14 years, ठीक है। एक बच्चा 9 years का है, दूसरा बच्चा 14 years का है, और वो अपने स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई है भैया, वो क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। और जो यंगर ब्रदर है, यंगर वन मतलब जो छोटा है, मुन्ना, वो क्या कर रहा है? पिक्चर्स बना रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की, ठीक है। तो आपको एक बेसिक सीन पता लग गया कि क्या है। एक कमरे में दो भाई हैं जिसका एक 9 years का है, एक 13 years का है, और बड़ा भाई तो बैठ के पढ़ रहा है और छोटा भाई जिसका नाम क्या है? मुन्ना, वो क्या कर रहा है? पिक्चर ड्रॉ कर रहा है एनिमल्स और बर्ड्स की, ठीक है। तो भैया बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना आई एम ड्रॉइंग, मैं कलाकारी कर रहा हूं या मैं कुछ चित्र बना रहा हूं। भैया व्हेन विल यू स्टडी, कि तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, तो वो एकदम पीला पड़ जाता है, यानी कि एकदम डर जाता है। जब हम कोई गलती करते हैं और हमारी चोरी पकड़ी जाती है या हमारी गलती पकड़ी जाती है तो हम एकदम डर जाते हैं ना कि अब पता नहीं क्या होगा, तो ऐसे ही वो भी पीला पड़ जाता है। आई वॉज प्लेइंग, और वो डरते डरते बोलता है कि मैं
खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। और फिर वो अपने भैया को बोलता है कि भैया आप कैसे सारा दिन घंटों तक एक ही किताब के साथ बैठे रहते हैं। भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन द एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है नींव, ठीक है, जैसे आप कोई घर बनाते हैं उसके नीचे आप फाउंडेशन बनाते हैं, है ना, ईंटों से क्या बनाते हैं, नींव रखते हैं ताकि आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग हो और भूकंप आए तो वो बिल्डिंग गिरे ना, हिले ना, है ना। ऐसे ही वो कहता है कि मैं अपनी फाउंडेशन एजुकेशन यानी कि मेरे दिमाग में जो नॉलेज है उसका जो बेस है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूँ। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो जो बिल्डिंग है वो फर्मली यानी कि डटकर खड़ी रहेगी, ठीक है, कि अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं आगे बहुत इजीली पढ़ पाऊंगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो ऐसा करने में कभी कभी मुझे 1 साल की जगह 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मैं अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than आई एम एंड 3 classes ahead of me। तो मुन्ना बोलता है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं क्योंकि 14 - 9 = 5, ठीक है। तो आप मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन आप मुझसे 3 क्लास ही आगे हैं। अहेड का मतलब आगे, लेकिन आप मुझसे 3 क्लास आगे हैं। कायदे से तो 5 क्लास आगे होने चाहिए, ठीक है। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। तो वो कहता है कि I wonder, मैं हैरान रहता हूँ कि आप कैसे लिखते चले जाते हो सेम वर्ड को 20 टाइम्स, 20 बार एक ही वर्ड को कैसे लिख सकते हैं, एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स, और पोएम्स को भी कैसे कॉपी करते हो बार बार इन ब्यूटीफुल लेटर, सुंदर सुंदर राइटिंग में उसे बार बार आप कैसे लिख लेते हो। भैया बोलता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि इंग्लिश कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझना। स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, नो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल ना होना, ठीक है। ये एक फ्रेज है, मुहावरा है कि इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, कि जिसको इंग्लिश सीखनी है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, कि इंग्लिश को बोलना और लिखना सीखने के लिए, सही तरीके से इंग्लिश को बोलना और लिखना सीखने के लिए ट्रेमेंडस होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम। एफर्ट इज रिक्वायर्ड, कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल एंड फ्लाई पेपर काइट्स, सो सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। लेकिन तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है तुम खेत में चले जाते हो। फील्ड का मतलब मैदान, खेत, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, कि तुम ग्राउंड में चले जाते हो खेलने के लिए। मार्बल, मार्बल क्या होता है, कंचे, छोटे छोटे व्हाइट बॉल्स होते हैं कांच के, उनसे खेलते हैं, ठीक है, कि तुम या तो कंचे खेलने स्टार्ट कर देते हो या फ्लाई पेपर काइट, पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, आइडलिंग होता है व्यर्थ में ही, कि तुम फालतू टाइम वेस्ट अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में भी करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, कि क्या तुम चुपचाप एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते। मुन्ना बोलता है, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो, कि अरे भैया एक बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है गांव में, तो क्या हम चले। भैया बोलता है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी मेले में जाते हुए या फिर किसी क्रिकेट मैच में जाते हुए या फिर किसी हॉकी मैच में जाते हुए। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, उसकी वजह मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं एक किताब पढ़ लूं, ठीक है। आई प्रेफर यानी कि सिलेक्ट करना या चूज करना, कि घूमने में और पढ़ने में मैं चूज करूंगा कि मैं पढ़ लूं। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक क्लास को 2-3 बार पढ़ने में भी, कि अगर लोग मजाक भी उड़ाएंगे कि ये तो एक ही क्लास में है तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ,
लेकिन तुम पक्का एक ही क्लास में रह जाओगे पूरी लाइफ, यानी कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम यहीं रह जाओगे, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो 2-3 साल में कर ही लूंगा, लेकिन तुम यहीं रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? कि क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पास हो जाओगे बाई वेस्टिंग योर टाइम? कि अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके बाद भी तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम पास हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। कि तुम बिल्कुल आराम से वेस्ट कर रहे हो। क्या? फादर ने जो बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं तुम उनको बहुत आराम से वेस्ट कर रहे हो, उड़ा रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सोबिंग साउंड्स वह 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 हु एंड हर्ड। तो मुन्ना क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। स्कोल्ड होता है डांट पड़ना, ठीक है। तो जब भैया मुन्ना को डांटते हैं तो मुन्ना रोना स्टार्ट कर देता है। एंड सोबिंग, सोब करना होता है सिसकियां लेना, ठीक है। जब हम रोते हैं तो सुबकते हैं ना, उसके बाद सुबकी चढ़ जाती है, उसे बोलते हैं। तो वो सुबकते सुबकते आवाज साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और मैं घर चले जाऊं वापस। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रुक जाओ, रो मत। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल लेकर आओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन, ठीक है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम्हें वो फॉलो करना है। तो वो टाइम टेबल बनाता है। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, कि पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8 बजे तक इंग्लिश, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 9:30 से 3:30 बजे तक स्कूल का टाइमिंग है। फिर 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़नी है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, उसके बाद आधा घंटा तुम इधर उधर घूम सकते हो, घूम फिर सकते हो या मजा कर सकते हो। फिर 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कंपोजिशन करनी है। उसके बाद डिनर करना है। 8 to 9 ट्रांसलेशन करनी है। देन 9 to 10 तुम्हें हिंदी पढ़नी है। और 10 to 11 PM को बाकी सब्जेक्ट पढ़ के उसके बाद तुम सो सकते हो 11 PM, ठीक है। मुन्ना बोलता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? लेकिन भैया इसमें खेलने का टाइम कहाँ है? भैया प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना तो भैया कहता है, खेलना, खेलने की जरूरत ही कहाँ है मुन्ना? तो मुन्ना बोलता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु साउंड्स of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. तो मुन्ना बताता है कि ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, कि मुझे ग्राउंड्स, ग्रीन ग्राउंड्स बहुत पसंद है भैया। द जेंटल ब्रीज, जो हल्की हल्की हवा चलती है उसे ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। कि जो सूदिंग विंड होती है मुझे वो बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। I like the touch and go and हुतुतु साउंड्स ऑफ कबड्डी, कि मुझे कबड्डी का जो साउंड है, ये टच करना है, पकड़ के वापस आना होता है, जो कबड्डी गेम है वो बहुत पसंद है, उसका जो हुतुतु साउंड होता है वो बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो बहुत स्पीड में वॉलीबॉल के पुल्स चलते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। As soon as I am on the field, I forgot everything, कि जब भी मैं फील्ड में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। सीन 2 में द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। तो अब ये सीन 1 कंप्लीट हो गया, जहां पे वो क्लास में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, दोनों भाई स्टडी टेबल पर, और डिस्कस कर रहे हैं कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी डिबेट चल रही होती है कि खेलना भी, छोटा बोलता है कि मुझे खेलना है, बड़ा बोलता है कि मैं घंटों तक पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब फाइनल सेकंड सीन स्टार्ट होता है, जहां पे जो उनके फाइनल एग्जाम है वो ओवर हो गए हैं और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। भैया अलास, अलास होता है सैड साउंड, ठीक है। जब आप दुखी होते हैं तो आप अलास बोलते हैं। आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो भैया बोलता है, ओ शिट, कि मैं इस बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई पास्ड एंड टॉप माई क्लास। ओ भैया, वो सैड होता है अपने भाई के लिए, लेकिन बोलता है कि भैया लेकिन मैंने तो क्लास को पास भी करा है और टॉप भी करा है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, और वो खुश हो जाता है कि अब सिर्फ हमारे बीच में 2 ही साल का डिफरेंस है।
तो भैया बोलता है बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मेरे प्यारे भाई तुम्हें ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. तुमने सिर्फ अभी एक ही क्लास पास किया तो इसका मतलब ये नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ और तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो. वंस इन अ वाइल इन अ gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. तो वो उसको बोलता है कि एक बार अगर तुम्हारा गुल्ली डंडा के खेल में अगर तुम लकी थे और तुम्हारा टारगेट हिट हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गेम में मास्टर हो चुके हो. यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. कि जब तुम बड़ी क्लास में जाके अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेहनत करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, कि कितनी मेहनत चाहिए होती है पढ़ाई के लिए. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. कि ज्योमेट्री में अगर ACB की जगह तुमने ABC लिख दिया तो तुम्हारा आंसर गलत कर दिया जाएगा, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और एग्जामिनर आपको बिल्कुल छूट नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं बकसने वाला. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. और वो ये चाहते हैं, टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को एज इट इज क्रैम कर लो, लर्न कर लो. लेकिन क्या ये जो क्रैमिंग वाली बात है ये ठीक है? आप मैथ्स को क्रैम करेंगे? नहीं, मैथ्स को क्रैम नहीं करना होता, मैथ्स को प्रैक्टिस करना होता है ना. तो मैथ्स को क्रैमिंग करने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसे प्रैक्टिस कर करके स्ट्रॉन्ग करना होता है. ठीक है. तो मुन्ना बोलता है ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. तो वो कहता है ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, दिस इज स्केरी, ये बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे नहीं लगता कि मुझे 9th क्लास में अब जाना है, लेकिन हाँ मुझे अपना आज का होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि मुझे कल क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले. तो भैया बोलता है जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. तो वो कहते हैं कि आज ही हमें बोला गया था कि एक छोटा सा नोट लिखना है किस टॉपिक पर, पंचुअलिटी पे. ठीक है. पंचुअलिटी क्या होता है? सही तरीके से काम करना, एक सिस्टम में काम करना रह के. तो 4 पेजेस का हमें एक शॉर्ट ऐसे लिखना था किस टॉपिक पे? पंचुअलिटी पे. एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट. और तुम ये सोच कर देखो कि क्या कोई चीज 4 पेजेस में लिखनी है और फिर भी तुम उसे कह रहे हो कि वो शॉर्ट है, तो क्या 4 पेजेस में कुछ शॉर्ट हो सकता है? इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप, कि सब कुछ कितना मैसी हो चुका है, सब कुछ कितना घुल-मिल गया है आपस में. मुन्ना बोलता है थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचते हुए बोलता है थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. तो वो कहता है कि हे भगवान शुक्र है जो ये जो स्कूल का टाइम है वो स्टार्ट हो गया, अदरवाइज जो ये डांट मुझे पड़ रही है ये और ज्यादा बढ़ती चली जाती और काफी देर तक मुझे डांट पड़ती रहती. तो सेकंड सीन में क्या होता है, अब रिजल्ट आ चुका है सेकंड सीन में. ठीक है. तो भैया फेल हो जाते हैं और मुन्ना पास हो जाता है. तो मुन्ना अपने भाई के लिए दुखी जरूर है लेकिन वो खुश भी है कि मैंने क्लास पास ही नहीं, मैंने क्लास टॉप कर ली है. ठीक है. और वो बोलता है कि भैया मैंने तो क्लास टॉप किया है. तो उसका भाई उसको ये समझाता है कि भाई अभी तू फर्स्ट क्लास पास की है, कोई तोप नहीं मार दी तूने, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया. ठीक है. अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. ठीक है. तो भैया उसको समझा रहा होता है लेकिन मुन्ना ये सोचता है कि अरे भाई किसी तरीके से मेरे को डांट पड़ रही है, किसी तरीके से मेरे को डांट पड़नी बंद हो जाए. तो क्या होता है, स्कूल का टाइम हो जाता है. ठीक है. अदरवाइज उसको डांट और ज्यादा पड़ती रहती. ठीक है. अब सीन 3 देखते हैं. द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. भैया was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna becomes naughtier because of this and studied even less than before. तो अब क्या है, सीन 3 में फिर से रिजल्ट आते हैं. सीन 2 में रिजल्ट आए तो मुन्ना
पास हो गया, भैया फेल हो गए, ठीक है। सीन 3 में अगेन रिजल्ट आता है और भैया फेल हो जाते हैं दोबारा से और मुन्ना पास हो जाता है, ठीक है। तो अब की बार भैया बहुत ज्यादा अपसेट है, ठीक है। तो मुन्ना को भी बहुत दुख लगता है अपने भाई को दुखी देखकर, वो भी खुश नहीं होता, ठीक है। तो अब भैया बहुत ज्यादा जेंटल हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं अपने भाई मुन्ना की तरफ, ठीक है। और उसको बिल्कुल डांटते नहीं है, उससे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, जिसकी वजह से मुन्ना और ज्यादा नोटी हो जाता है। पहले ही वो नहीं पढ़ता था, अब वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, ठीक है। पहले से भी कम पढ़ना स्टार्ट कर देता है। आगे चलते हैं। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर जोर से बोलता है, ओह आई एम लकी, आई कैन पास इजीली। तो वो जोर से बोलता है कि ये भगवान, मैं कितना लकी हूं कि मैं फिर से पास हो गया। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग कार्ड्स। लेकिन मुझे इस बात का काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे देख ना ले, ठीक है। पतंग उड़ाते हुए भैया मुझे ना देखें। One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। तो एक दिन वो पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग कट के धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाती है। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो मुन्ना क्या करता है, बहुत तेजी से भागता है ताकि वो अपनी पतंग को ग्रैब कर ले। ग्रैब करना मतलब पकड़ना, ठीक है, इकट्ठा कर ले, ठीक है। सडनली अचानक से क्या होता है, उसका भाई उससे फेस टू फेस हो जाता है, यानी कि भैया के आमने सामने वो आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, तो वो क्या करता है, मुन्ना का हैंड पकड़ लेता है। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, कि क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तुम सारा दिन पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, या क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम अब छोटी क्लास में नहीं हो, अब तुम 8th क्लास में आ चुके हो। If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. वो कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम 8th क्लास में आ गए और मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूं और मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, तो ये तुम बहुत ही गलती में हो, ठीक है। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास आगे हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा बड़ा ही रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, कि समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से ही नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, कि माँ और बाबा को देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, कि मम्मा कभी स्कूल गई ही नहीं। एंड बाबा हैड ओनली पास 5th क्लास, और पापा ने सिर्फ 5th क्लास ही पढ़ाई की है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, कि क्या सच में मम्मी पापा ने इतनी कम पढ़ाई की है। तो भैया बोलता है, यस देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, कि हाँ ऐसी हजारों चीजें हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तुमसे और मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एंड even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. और चाहे हम कितना भी ज्ञान ले लें, पूरी दुनिया की कितनी भी पढ़ाई पढ़ लें, लेकिन फिर भी माँ और बाबा के पास हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें समझा सकते हैं या हमें सही कर सकते हैं। जहां हम गलत हैं तो वो हमें बता सकते हैं, फिर भी उनके पास ये अधिकार रहेगा चाहे हम कितना भी पढ़ लें। नाउ वट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टूडे, कि अगर मैं आज बीमार हो जाऊं तो तुम बताओ क्या करोगे। मुन्ना बोलता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना कहता है कि भैया मुझे नहीं पता, मैं तो बाबा को बता दूंगा और बाबा जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे। भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, कि हाँ मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेड था कि तुम यही आंसर करोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. तो बाबा क्या है, अपसेट नहीं होंगे, ठीक है, वो दुखी नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या गलती हुई, किस वजह से बुखार आया, और उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को बिल्कुल सही तरीके से पता है कि उनको क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसू भरकर बोलता है, भैया आई एम सॉरी,
व्हाट यू से इज ट्रू, कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया प्यार से उसे गले लगा लेते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, कि भैया मुझे पतंग उड़ाना और खेलना भी पसंद है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, कि अगर मैं भी खेलने चले जाऊंगा तुम्हारी तरह तो फिर तुम्हें कौन देखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। होता है ना, बड़े बहन भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं लेकिन हमें डांटते भी हैं ताकि हम गलत राह पे ना चले, है ना। वो हम पर नजर रखते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे मम्मी पापा के एब्सेंस में, और जब मम्मी पापा होते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि हमने ये गलती की, ताकि हम वो गलती दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है। तो मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया, और वो बोलता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मुन्ना को ये समझ में आ जाता है कि उसका भाई मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ता है। उसको भी काइट उड़ाना पसंद है या खेलना पसंद है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर उसके भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसको पता है कि मम्मी और पापा कितनी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, और साथ में उसे ये भी पता है कि उसके पास उसके छोटे भाई की भी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा, इसीलिए वो समझदारी से पढ़ता है, ठीक है। न्यू वर्ड्स देखते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है सॉलिड बेस, यानी कि जो आपकी नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है, टाइम टेबल के लिए यूज किया यहाँ पे शेड्यूल को। ऐसे, कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना या बताना। आइडलिंग होता है विदाउट एनी पर्पस, लेजी, कि बिना किसी कारण से फालतू में टाइम वेस्ट करना। मास्टर, गेन एक्सपर्टाइज या स्किल, किसी भी चीज में स्किल हो जाना या मास्टर कर लेना, उस चीज में महारत हासिल कर लेना मास्टर्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो रीडिंग है पोएम की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।